हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ गुड्डा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र में से उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार पढ़ रहे थे। इस एपिसोड को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था कि उपभोक्ता के कौन कौन से शोषण के कारण होते हैं, कैसे उनके प्रकार, किस प्रकार उनका बाजार में शोषण किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार की उनके क्या क्या राइट्स हैं। देखो, किसी को भी व्यक्ति को या नागरिक हो चाहे कंज्यूमर हो, उसको अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसको उससे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो एक उपभोक्ता को कर्तव्य कौन कौन से हैं? हम एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं? हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि बाजार से अगर हम वस्तु या सेवा को क्रय करते हैं तो उस वस्तु को क्रय करने का प्रमाण है, उसका रसीद है, उसका नगद में अगर हमने खरीदा है तो उसका बिल है हमारे पास में, या बाउचर लिया है, या फिर हमने संविदा पत्र लिया है कि उस वस्तु के लिए जो भी चीजें हैं उन चीजों के बारे में ये चीजें हमें प्राप्त करनी आवश्यक होती हैं। यूं तो बाजार में कोई चोरी का माल बेच रहा हो, अगर हम वो वस्तु ले आए, उसका उपयोग किया, हमें नुकसान हुआ तो हमें जो क्षतिपूर्ति का जो अधिकार एक कंज्यूमर को दिया गया है वो अधिकार हमारा शेफ नहीं रहेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी बाजार से वस्तु या सेवा क्रय कर रहे हैं तो उसका कैश मेमो हम आवश्यक रूप से प्राप्त करें, उसका प्रमाण, उसकी रसीद, उसका बिल, ये संविदा, ये चीजें हम उनकी प्राप्त करेंगे तो क्षतिपूर्ति का अधिकार हमारा सुरक्षित रहेगा। नंबर 2 है कि वस्तु के बारे में अगर एक हम अच्छे उपभोक्ता हैं, एक शिक्षित उपभोक्ता हैं तो बाजार से वस्तु या सेवा क्रय करते हैं तो उस वस्तु या सेवा को क्रय करने के समय हमें उन पर लिखी गई जितनी भी जानकारियां हैं, उस वस्तु को उसके जो भी निर्माता होते हैं, प्रोडक्टर होते हैं, वो उसके ऊपर सारे संघटक लिखे हुए होते हैं। उन चीजों को हम देखें, अगर लिखे हुए नहीं है, कोई लोहे की मशीन ले रहे हैं और चीज ले रहे हैं तो उनके अलिखित में, अगला ओरल रूप में, मौखिक रूप में हमें क्या चीजें बता रहा है उनको हम ध्यानपूर्वक सुने। और वस्तु हम गारंटी पीरियड में ले रहे हैं या वारंटी पीरियड में ले रहे हैं। देखो, गारंटी और वारंटी में क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है कि वस्तु तय समय में अगर खराब होती है, कोई भी हम फ्रीज लाए, वॉशिंग मशीन लाए, प्रेस लाए, टीवी लाए, अगर वो गारंटी पीरियड में वस्तु खराब हो जाती है तो उस वस्तु को बदल कर दिया जाता है। और अगर हम वस्तु को वारंटी में ला रहे हैं तो इस वारंटी पीरियड में क्या होगा? वस्तु को ठीक करके दिया जाएगा, उसी वस्तु को दुरुस्त करके, उसमें कोई पार्ट्स खराब हो गया है या उसकी और टेक्निकल कोई मिस्टेक हो गई है उसको दुरुस्त करके हमें दिया जाएगा। तो उसकी लिखित और अलिखित जानकारी हमें प्राप्त करनी जरूरी है। हमने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, बाजार से यूं वस्तु या सेवा का हमने क्रय कर लिया और उससे क्या गारंटी में है क्या वारंटी में, इन चीजों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो निसंदेह ही हमारा शोषण होगा बाजार के अंदर। ये चीज हमें, हमारा कर्तव्य काम करता है। नंबर 3 पर हमारा कर्तव्य ये काम करता है कि बाजार से हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तो सरकार वस्तुओं के स्टैंडर्ड के चिन्ह जारी करती है। उन वस्तुओं में जो संगठक उनमें मिलने चाहिए वो संगठक तत्वों को उनमें मिलाया गया है, तब जाकर के वो प्रूफ वस्तु तैयार होगी। सरकार उसी को वस्तु निर्माण करने की एनओसी देती है। सरकार उनको, वस्तु निर्माता को एनओसी लेनी पड़ती है उस उत्पादन को, उससे पहले उसमें क्या क्या चीज मिलाएंगे ये सरकार के लेबोरेटरी में जांच करवाई जाती है। सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो वस्तु बाजार में विक्रय कर सकता है। इसलिए हमें वस्तु खरीदते समय जैसे बहुत सारे सामान आते हैं उन पर ISI का मार्का आता है। ISI का मार्का जिस वस्तु पर लगा हुआ है वो वस्तु हमें क्रय करनी है। बाजार में डुप्लीकेट और कंपनी के हम बाजार में क्रय करते हैं तो बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें मिलती हैं, उन पर ये मानक चिन्ह नहीं मिलेंगे आपको। हमें एक कोई खाद्य तेल ला रहे हैं, एक्बारिक लिखा हुआ है, या हम कोई पेय पदार्थ ला रहे हैं, पेप्सी वगैरह ले रहे हैं, या बिस्किट खाद्य सामग्री खा रहे हैं तो उस पर FPO लिखा हुआ होता है, ISO, या हम जेवराती गहना लेते हैं तो उन पर हॉलमार्क को लगा हुआ होता है, उसमें शुद्ध सोना होता है, उसकी गारंटी ली जाती है। सामान्य दुकान वाले कोई हॉलमार्क का वही दुकान वाला लगाएगा जिसको लाइसेंस प्राप्त है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य
बनता है कि उन वस्तुओं को क्रय करते समय हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा हमें अपनी प्रमाण, हमारी शिकायत को, अगर हम एक उपभोक्ता हैं तो हमें एक जागरूक रहना पड़ेगा, हमें काफी सचेत रहना पड़ेगा कि वस्तु या सेवा से हमें कोई खराबी हो गई, नुकसान हो गया, तो उसकी शिकायत के लिए आवश्यक प्रमाण हमारे पास में जो चीज लाए हैं उसका बिल होना चाहिए, किस रजिस्टर्ड दुकान से हम लाए हैं उनका नाम पता हमें याद होना चाहिए, कौन सी चीज हमने यूज में ली है उस चीज की कंपनी का नाम पता, ये चीजें शिकायत करने के लिए आवश्यक जो प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम व्यवस्थित करके रखें ताकि हमें दिक्कत होते ही इन प्रमाणों के साथ हम शिकायत कर सकें। इनके अलावा चौथा हमारा, पांचवा कर्तव्य हमारा बनता है कि हमने कोई भी वस्तु या सेवा क्रय की है, उनसे हमें अगर नुकसान हो गया है तो निसंदेह ही हमें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्माने के, हमें तुरंत प्रभाव से न्यायालय की जो उपभोक्ताओं के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं जिसमें जिला फोरम आती है, इसके अंदर दूसरी संस्था आती है वो आती है राज्य आयोग आता है, और तीसरी संस्था आती है वो आती है राष्ट्रीय आयोग। इनमें हमें बिना किसी हिचकिचाहट के हमें उनकी तुरंत प्रभाव से शिकायत कर देनी चाहिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। तब हम एक सच्चे उपभोक्ता है और हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे अधिकार। अगर हमने कर्तव्यों का पालन किया है तो निसंदेह ही हमारे ये अधिकार हैं, ये सारे के सारे सुरक्षित रह जाएंगे, अन्यथा ये अधिकारों पर समस्या बन जाएगी। पहला अधिकार दिया परिसंकट में माल के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता अधिकार, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 अनुच्छेद 6 में ये प्रावधान किया गया है कि हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला, परिसंकट में माल के विरुद्ध, कि आज बाजार से हम कोई भी वस्तु या सेवा क्रय करते हैं, जैसे हमने वस्तु क्रय की, हमने हमारा भवन बनाया, भवन में काम में ली जाने वाली सीमेंट है, तो ये सीमेंट की लाइफ मान लीजिए 100 वर्ष के लिए, उसको ऐसी सीमेंट तैयार की है चूना पत्थर से, उसमें ऐसे ऐसी वस्तुओं का मिक्स किया गया है कि वो 100 वर्ष तक अपनी मजबूती बनाए रखेगी, लेकिन वो 10 ही साल में, 2 ही साल में वो मकान गिर जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन को संकट हो सकता है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं, अपमिश्रित खाद्य सामग्री होती है जो बाजार से हम लेकर के आ रहे हैं, उनको मिला करके खाने से हमारे बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसके विरुद्ध एक उपभोक्ता को सेफ किया गया है। दूसरा, सूचना का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार। बाजार में उपभोक्ता जाकर के जो भी वस्तु या सेवा क्रय कर रहा है, उस वस्तु या सेवा की पूरी सूचना वो डिटेल प्राप्त कर सकता है। उसको दुकानदार द्वारा, विक्रेता द्वारा उनको मना नहीं किया जा सकता। जैसे अपन मोटर गाड़ी ला रहे हैं, खाद्य सामग्री ला रहे हैं, कपड़ा ला रहे हैं, या फिर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आ रहे हैं, तो उस संबंधित दुकानदार से हम पूरी चीज पूछ सकते हैं कि कितना चलेगा, इसका क्या व्यवस्था है, क्या कैसा रहेगा, कितनी लाइफ है इसकी। टीवी ला रहे हैं तो टीवी में कितनी स्क्रीन चलेगी, इसमें कैसे कैसे कलर फेट होंगे, उन सभी की जानकारी वो हमें देगा। अगर हम उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और वो हमें मना कर दे कि ये कुछ जानकारी नहीं दूंगा, लेना है तो ले, अन्यथा तू चला जा, अगर ऐसा कर रहा है तो हमारे सूचना के अधिकार, हमारे सूचित किए जाने के अधिकार का वो हनन कर रहा है और हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। संबंधित विक्रेता को दंडित किया जाएगा निसंदेह। अब आप रोज पूछेंगे एक दुकानदार से, कुछ खरीदेंगे नहीं, रोज उसको यूं ही जाकर के माथा फोड़ी करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं। अगर आप वस्तु खरीद रहे हैं, मत खरीदो, उसके लिए आपको मना नहीं करेगा कि तू खरीद नहीं रहा है और तू यूं नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे सूचित करने का अधिकार का हनन होता है। तीसरा है बाजार की स्वतंत्रता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सरकार ने प्रावधान किया कि एक कंज्यूमर के लिए, एक उपभोक्ता के लिए बाजार में विभिन्न प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुएं अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि बाजार में एक ही ब्रांड बिकेगा, एक ही प्रकार की वस्तुएं सबको खरीदनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। उसको बार्गेनिंग करने का अधिकार दिया है। एक कंज्यूमर को बार्गेनिंग करने का अधिकार है कि बाजार में विभिन्न कीमतों वाली वस्तुएं उपलब्ध होंगी, जिसमें उपभोक्ता अपने स्टैंडर्ड से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्तियों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है, वो 5000 के जूते पहन सकते हैं, तो सरकार, ये जरूरी है कि पूरे बाजार में अगर 5000 के करा दिए जाएंगे तो जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो तो बेचारे बिना
नंगे पांव घूमेंगे ऐसा नहीं है। सरकार को वहां 100 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक के सभी प्रकार के जूते अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, इसलिए वो अपनी मन इच्छा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को क्रय करेगा। ये उसके बाजार की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए सरकार देखा होगा बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, हर एक दुकान के ऊपर अलग अलग प्रकार की, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वैसी वस्तु खरीद सकता है। अन्यथा तो सरकार पूरे भारत के अंदर एक ही ब्रांड बेचना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उपभोक्ता को यह भी अधिकार दिया गया है। चौथा अधिकार दिया है उपभोक्ता को न्याय का अधिकार, कि उपभोक्ता को न्याय कहाँ मिले। सिविल न्यायालय होते हैं, उसमें तो फौजदारी, दीवानी या राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा नहीं होता है। इसके लिए सरकार ने त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक संस्थाओं की स्थापना की है, जिसमें जिला स्तर के ऊपर जिला फोरम या जिला मंच बनाया गया है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य आयोग की स्थापना की है, और देश के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेगा। इसमें सिर्फ उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतें जाएंगी, उन पर इनका निवारण किया जाएगा, और उनको समय भी निर्धारित किया गया है। ये नहीं कि एक उपभोक्ता को क्षति हो गई, उसको 10 वर्ष तक देखा ही नहीं जा रहा है, उनको 90 दिन के अंदर 3 मंथ के अंदर उनको डिसीजन देना पड़ेगा, अन्यथा वो अपने से अपर न्यायालय में अपील कर सकता है। इनके अलावा 5वां अधिकार दिया है, वो दिया है क्षतिपूर्ति का अधिकार। आज बाजार के अंदर अनुचित व्यापार व्यवहार किया जा रहा है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण करने के लिए गलत तरीकों को अपनाया जाता है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। उस शोषण के कारण अगर उपभोक्ता को क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति के लिए, उस नुकसान की पूर्ति के लिए उपभोक्ता न्यायालय ने उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया। जैसे मान लीजिए बाजार से हम वस्तु खरीद करके लाए, उस वस्तु के उपभोग से हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, या कोई सेवा खरीद करके लाए, हमने एसी की सेवा ले रहे हैं, एसी की सेवा लेने के साथ में एसी को हमें गर्मियों में ठंडी चाहिए, एसी गर्मियों में गर्म दे रही है, सर्दियों में ठंडी दे रही है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को नुकसान हो गया, जुकाम लग गई, या हमारे हैजा हो गया, या हमें तेज धूप के कारण लू लग गई, क्योंकि गर्मी वो भी तेज हीट दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें नुकसान हुआ है, अब चीज तो बदल देगा दुकानदार कि ये खराब चलेगी, आपको नई चीज दे दी जाती है, लेकिन उससे हमारे मान हानि को जो नुकसान हुआ, हमें जानमाल का जो नुकसान हुआ है, उस जानमाल की आपूर्ति भी संबंधित विक्रेता और संबंधित प्रोडक्टर, जो कंपनी उस माल को बना रही है, वो दोनों दोषी पाए जाएंगे। संबंधित न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को राहत दी जाएगी, क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। और अंतिम अधिकार दिया है वो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का स्थापना की गई है। नेशनल कंज्यूमर काउंसिल की स्थापना की गई है, एनसीसी की, नेशनल कंज्यूमर काउंसिल की स्थापना की गई है। ये उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का प्रयास करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक बार उपभोक्ता को शिक्षित अगर कर दिया जाएगा तो उपभोक्ता बाजार में जो विक्रेताओं द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसके विरुद्ध अपने आप को काफी सशक्त और सॉलिड मजबूत समझेगा और अपना शोषण नहीं होने देगा। इसके तहत सरकार, आपने बेटा देखा होगा टीवी पर, अखबार में बहुत बार गाइडलाइन आती है कि जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो का दिया जाता है। कि कई बार देखो बहुत सारी कंपनियां होती हैं उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए प्रचार प्रसार करती हैं कि क्रीम लगाने से 15 दिन में गोरे हो जाएंगे, ये चीज लेने से, सोना चांदी खाने से आप काफी सोने चांदी जैसा मजबूत हो जाएंगे, स्टील बॉडी बन जाएगी आपकी। इसके विरुद्ध सरकार द्वारा जो सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, बड़े बड़े कलाकार अभिनेता होते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और वो ग्राहकों को बार बार ऐड आते हैं, उनके टीवी पर आते हैं वो कि जागो ग्राहक जागो, आपके साथ ये कार्य गलत किया जा रहा है, इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहें और जागरूक रहें। इस प्रकार ये अधिकार देकर के उपभोक्ता को सुरक्षित किया गया है। तो आज के एपिसोड में अपने पढ़ा है कि उपभोक्ताओं के कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य मैंने आपको बता दिए हैं कि जब तक उपभोक्ता के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उपभोक्ता, उनके अधिकार होंगे वो सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। तो हमें इन कर्तव्यों का पालन करना जरूरी होता है कि एक उपभोक्ता होता है, बाजार से जब वस्तु या सेवा क्रय करता है तो उसका कैश बिल या उसकी रसीद या उसकी संविदा पत्र
कि नकद भी नहीं दिए हैं, हमें भविष्य में उसका भुगतान करने का उससे वचन किया हो, तो भी हमें उपभोक्ता है तो हमें ये संविदा पत्र भी हमें प्राप्त करना जरूरी है। अन्यथा बाजार में बहुत सारी चोरी की चीजें बिकती है। मान लीजिए मोबाइल है, इस कंपनी के मोबाइल के बड़े बॉक्स चोरी हो गए, सैकड़ों की संख्या में मोबाइल वहां से चोरी हो गए। अब वो बाजार में 20,000 का मोबाइल है और उसको 10,000 में अगर हमें दिया जा रहा है और उसका बिल अगर हमने नहीं प्राप्त किया है, उससे हमें नुकसान हो गया या पुलिस हमें पकड़ लेती है, तो उस समय हम किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। अगर कोई 10-20 का 10 में दे रहा है तो 10 का बिल प्राप्त कर लें तो हम सेफ हो जाएंगे। माल चोरी का हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिल देगा कहां से, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड नहीं है, वो खरीद नहीं पाएगा। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। वस्तु की गारंटी पीरियड में है या वारंटी में है, उसके ऊपर लिखी हुई होती है। जो भी वस्तु हम सेवा खरीदते हैं उसके साइड में सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। इसका ये यूज होगा, ये कैपेसिटी है इसकी, ये उपभोग होगा, या बच्चों से दूर रखें। तो कई बार देखा होगा आपने, ऑयल के इनके डिब्बे आते हैं, उनमें बाकायदा लिखा होता है कि आग से दूर रखें। अगर हमने उसको हीट के नजदीक रख दिया तो आग पकड़ जाएगी। ये चीजें उन पर लिखी हुई होती हैं। तो लिखित और लिखित जितनी भी जानकारियां हैं वो हम प्राप्त करके लाएं। बड़ी मशीनें खरीदी जाती हैं, उनके ऊपर लिखी हुई नहीं आती है कोई चीजें, तो उसे ओरल रूप में, मौखिक रूप में विक्रेता द्वारा हमें समझाया जाएगा। इनके अलावा उनके गुणवत्ता के जो निशान हैं, ये मापक देखने में बहुत जरूरी होते हैं। ये वही प्रोडक्ट लगा सकते हैं जिनको एनओसी प्राप्त होती है, क्योंकि जो चीज बनाएगा, जैसे मान लीजिए कोई लोहे का टाटा का पाइप है, टाटा का पाइप, अब टाटा जो लोहे का पाइप बनाएगा उस पाइप में वो सारी मैग्नीज और सारी चीजें मिश्रित करेगा कि उसकी एक लंबी लाइफ होगी, उसके जंग नहीं लगेगा। अब कंपनी को सरकार आईएसआई का प्रमाण देगी उसको, तो टाटा ही आईएसआई लगा सकता है। और किसी ने अगर पाइप बना लिया उसकी नकल करके, तो वो आईएसआई का निशाना मार्का नहीं लगा सकते। अगर उसने मार्का लगा लिया और मार्केट में वो पकड़ा गया, ऐसी स्थिति में सरकार उनके विरुद्ध बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये अपनी शिकायतें और ये चीजें करने के लिए हम एक उपभोक्ता हैं, वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो ग्लोबल विलेज हुआ है, वैश्वीकरण जो हुआ है, उस वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने देश में आकर के उत्पादन करने लग गई हैं। इसलिए उनका एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभांश कमाया जाए। जहां लाभांश कमाया जाएगा निसंदेह वहां उपभोक्ता का शोषण होगा। इसलिए हमें शिक्षित रहना है, हमें जागरूक रहना है। जागो ग्राहक जागो के नारे को हमें अपनाना है और इन्हें बाजार में अगर किसी दूसरे भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो हमें उनको शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। आज हम एक उपभोक्ता हैं, इस देश के सच्चे नागरिक हैं। ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।